Hello everyone, welcome back to Learn English with Kanis and welcome to day 16 of our 30-day English speaking course. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुल 15 डेज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही होगी। आज हम इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जो डेली लाइफ में अक्सर बोलते हैं। लाइक मेरे बैग में एक पेन है, मेरे कमरे में एक बेड है, क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसी के लिए हम यूज करते हैं देयर इज और देयर आर। आज की क्लास के बाद आप किसी भी जगह पर किसी चीज की प्रेजेंस को इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे। सो नोटबुक रेडी रखिए और मेरे साथ हर एक सेंटेंस को रिपीट करें। सो लेट्स स्टार्ट डे 16। तो फ्रेंड आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज देयर इज और देयर आर। तो देयर इज और देयर आर का यूज किसी चीज या किसी इंसान की किसी जगह पर होने को बताने के लिए किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें तो जब एक चीज हो देयर इज, जब एक से ज्यादा चीजें हो तो देयर आर। रूल है हमारा देयर इज के लिए देयर इज प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक किताब है। देयर इज अ पेन इन माई बैग, मेरी बैग में एक पेन है। देयर इज अ कैट इन द रूम, कमरे में एक बिल्ली है। देयर आर के लिए रूल है हमारा देयर आर प्लस प्लूरल नाउन, ओके, प्लूरल नाउन प्लस प्लेस। एग्जाम्पल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। देयर आर टू डॉग्स इन द पार्क, पार्क में दो कुत्ते हैं। देयर आर 5 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 5 किताबें हैं। सो फ्रेंड आपको समझ आ रही होगी देयर इज और देयर आर में डिफरेंसेस। तो फ्रेंड चलिए अब हम देयर इज और देयर आर से कुछ डेली यूज एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, देयर इज अ मोबाइल ऑन द बेड, बेड पर एक मोबाइल है। देयर इज अ टीचर इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक टीचर है। देयर इज सम वाटर इन द बोतल, बोतल में थोड़ा पानी है। अब देयर आर से देयर आर मेनी ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे पेड़ हैं। देयर आर 3 चेयर्स इन द रूम, कमरे में 3 कुर्सियां हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा देयर इज नॉट या इजंट भी बोल सकते हैं प्लस सिंगुलर नाउन देयर आर नॉट यानी आरंट प्लस प्लूरल नाउन। एग्जाम्पल देयर इज नॉट अ पेन इन माई बैग, मेरे बैग में पेन नहीं है। देयर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में दूध नहीं है। देयर आर से बताते हैं देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है। देयर आर्ट एनी बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कोई किताब नहीं है। तो फ्रेंड आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है इज देयर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लेस, आर देयर प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज देयर अ हॉस्पिटल नियर हियर, क्या यहाँ पास में हॉस्पिटल है। इज देयर अ पेन इन योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में पेन है। Are there any students in the class? क्या क्लास में स्टूडेंट्स हैं। Are there any shops nearby? क्या यहाँ पास में दुकानें हैं। अब आइए कुछ डेली कन्वर्सेशन कर लेते हैं। ओके, द कन्वर्सेशन प्रैक्टिस ए और बी के पास। देन ए says, is there a pen in your bag? Then B reply, yes, there is. Then A, are there any students in the class? Then B reply, yes, there are. Then A, is there any water in the bottle? Then B reply, no, there isn't. तो फ्रेंड आइए अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देख लेते हैं जो अक्सर लोग करते हैं। ओके, देयर आर अ बुक ऑन द टेबल, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा देयर इज। ओके, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट है हमारा देयर इज मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, रॉन्ग। तो करेक्ट क्या होगा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। रिमेंबर याद रखें सिंगुलर के साथ हमेशा देयर इज और प्लूरल के साथ हमेशा देयर आर। तो चलिए कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिपीट आफ्टर मी। देयर इज अ पेन इन माई बैग, यस। देयर इज अ पेन इन माई रूम, यू, यस। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, very good. There are 2 books on the table. There isn't any milk in the fridge. Are there any shops nearby?
एक्सलेंट। तो आइए फ्रेंड, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस चैलेंज देती हूँ कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड कमेंट। मेरे कमरे में एक बेड है, टेबल पर 2 बुक्स है, मेरे बैग में पेन नहीं है, क्या यहाँ पास में हॉस्पिटल है, गार्डन में बहुत सारे फूल है। सो फ्रेंड, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड कमेंट। ओके, अमेजिंग जॉब एवरीवन। तो आज हमने सीखा देयर इज, देयर आर, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस, डेली यूज एग्जांपल्स। ओके, अब आप किसी भी जगह पर किसी चीज या इंसान के प्रेजेंस को इंग्लिश में इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में देयर इज और देयर आर के 5 सेंटेंसेस लिखे। एग्जांपल, देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश एवरी डे। See you in day 17 with another exciting English lesson. Bye everyone.